आई स्वेयर टू गॉड इतनी गंदी लाइटिंग है ना। मेकअप ट्यूटोरियल कैसे बनेगा, बट मैं बनाऊंगी। यस, तुम लोग रियल जुगाड़ देखना चाहते हो? लुक एट दिस। Yeah, I'm using these lights. Without this, like this, with this brightness, because ये makeup tutorial तो ज़रूरी है, ये सब influencer thingy. So आज की वीडियो है makeup tutorial and with my dating experience. I'm gonna tell you about my dating experiences. I know you guys are very interested in my dating life. You're not? You're not? Sachi? Are you? I know, I know. So I'm gonna share that. The baddest light for the makeup. So सबसे पहले we're gonna moisturizer my skin. Yes. Will tell you my dating lot of experiences. ऊपर नीचे उतार चढ़ाव. सो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद यू हैव टू वेट, ओके, उसको थोड़ा अपनी स्किन में इन्वॉल्व होने दो, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट लगाना. चलो तब तक हम कोई जगह ढूंढते हैं यार, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, इतनी गंदी लाइटिंग. फाइनली स्पॉटेड अ गुड लाइट, रियली नीडेड. ओके, नेचुरल लाइट से बेटर कोई लाइट नहीं है ऑनेस्टली, बट यहाँ मिरर नहीं है, मैं कैसे मेकअप करूँगी मुझे नहीं पता भाई. कोई ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है, कहूँ में भी है. We have to ignore and focus on me. Now time to put primer and we'll start with my favorite dating experience with pilot. काफ़ी लोगों को पता होगा. So I was dating a pilot 2 years back, I guess. Yeah, not kind of dating मतलब seeing each other because हम मिले तो 3 ही बार थे. But it was a good experience. और प्राइमर लगाने के बाद भी you have to wait बिकॉज ये आपकी स्किन में इन्वॉल्व होता है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा. टाइम फॉर सनस्क्रीन. सनस्क्रीन आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इसको लगाना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा. मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाना. आई वॉज टेलिंग यू अबाउट माई 2 years बैक डेटिंग एक्सपीरियंस विद द पायलट. ही वॉज 32 दैट टाइम. मेट हिम 3 बार ही ओनली, बट आई स्टार्ट लाइकिंग हिम अ लॉट बिकॉज उनमें ना बहुत सारी क्वालिटीज़ थी लाइक जो हम लड़कियों को बहुत पसंद आती है, स्पेशली मुझे. जैसे कि फर्स्ट टाइम जब हम बाहर गए थे तो उनका पूरा फोकस मुझ पे था. ही वॉज नॉट लुकिंग अदर पीपल, ही वॉज लाइक टोटली इनटू मी. किस लड़की को नहीं पसंद है. डे व्हेन आई मेट हिम आई स्टार्ट लाइकिंग हिम अ लॉट. मैंने कहा भाई ये तो भाई मेरे टाइप के है. इवेंचुअली ही डजंट लिव इन इंडिया, ही बेस्ड इन आउट ऑफ इंडिया. आई कांट टेल यू वेयर, बट या तो there's no connection, there's nothing because after 3 days back he went there. but उन्होंने मेरा बेवकूफ़ भी बनाया है. अब देखो सनस्क्रीन लगाने के बाद यू हैव टू वेट, इसको भी थोड़ा इन्वॉल्व होने दो आपकी स्किन में. तब तक पायलट की स्टोरी बता देती हूँ. तो उन्होंने मेरे को बेवकूफ़ बनाया था बिकॉज ऑन द फर्स्ट डे मुझे लगा कि मेरा बहुत ज़्यादा उनके साथ अट्रैक्शन और कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ. तो फिर मैंने फ़ोन पे उन्हें बोला कि आई थिंक आई कांट do this because we are far and I don't believe in long distance. but वो नहीं माने. he said, उन्होंने मुझे मना लिया because he is 32, he can manipulate me easily. उन्होंने मुझे मना लिया कि नहीं मैं आ जाऊँगा, तुम्हें बुला लूँगा and all. but वो वैसा कभी हुआ नहीं because वहाँ जाते ही after 11 days he texted me that कि ये नहीं हो पाएगा. and I was like ब्रावो. मतलब अगले ने मुझे फ़ोन करके भी बताना ज़रूरी नहीं समझा. सो आई फील बैड, बट ठीक है, मुझे उनसे ओवरकम करने में 6 मंथ लग गए. यस आई नो इट्स वेरी बैड, मुझे ओवरकम करने में टाइम लगता है. बाय द वे मैं ज़्यादा हैवी मेकअप करने वाली नहीं हूँ बिकॉज हम वैसे भी बीच पे जाएंगे और बीच पे तो ख़राब हो जाता है सब कुछ. सो लेट मी टेल यू माई वर्स्ट डेटिंग एक्सपीरियंस. स्टार्ट विद वन गाय. आई मेट वन गाय ऑनलाइन और मैं उससे मिलने गई. सो ऑन हीज प्रोफाइल ही वॉज लाइक बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी जैसे कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर हुकअप, आई एम लुकिंग फॉर दिस. एक मिनट, हाँ गॉट इट. सो या भाई ऐसे तो सॉरी. सो उसने ना अपनी प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जैसे आई एम नॉट लुकिंग फॉर हुकअप, आई एम ओनली फॉर हेयर डेटिंग, और मैं बहुत ही सीरियस हूँ एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. आई वॉज इम्प्रेस्ड. मैंने कहा वाओ, मतलब ऐसे लड़के अब आजकल नहीं है. तो मैंने कहा वाओ, इट डजंट मीन कि आई वांट लाइक सीरियस विद हिम और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं था. मुझे लगा कि ऐसे से मिलना चाहिए.
सो आई वेंट टू मीट हिम, ही आस्क्ड मी टू लेट्स मीट, ठीक है, थोड़ी चैट्स के बाद मैंने कहा ठीक है कूल लेट्स मीट। मेरे घर के बाहर आया, उसने मुझे पिक किया, पिक करते 5 मिनट बाद मुझे कहता है विच होटल यू वांट टू गो, एंड आई वाज लाइक, तो या मतलब लोग अपनी प्रोफाइल में बहुत सारी झूठी चीज़ें लिखते हैं। आई गॉट टू नो दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। मैंने उसको समझाया भी, मैंने कहा भाई देख, तुझे अगर लड़की इंप्रेस करनी है ना तो ये सब मत डाला कर, आजकल दुनिया बड़ी ओपन है, अगर तुझे यही सब करना है ना तो अपनी प्रोफाइल में साफ साफ लिख दे, जिसको करना होगा वो कर लेगा, ठीक है। और मैंने उसको बोला भाई मुझे घर छोड़ दे। फिर भी मेरे घर के पास आके फिर से पूछा उसने विच होटल आई शुड बुक, लेट्स गो टू द होटल नाइट बार, एंड वाज लाइक व्हाई दैट वाज माय वर्स्ट। एंड इससे भी वर्स्ट है, लेट मी टेल यू, इससे भी वर्स्ट मेरा डेटिंग एक्सपीरियंस है। लेट मी ब्लेंड इट फर्स्ट। So I met one guy same online और I find him very genuine type, मतलब थोड़ी बात करी थी हाय हेलो में ना जेन्युइन सी वाइब आती है। सो मैं जनरली अपना नंबर किसी को ईजिली देती नहीं हूँ, तो बट मैंने उसको दे दिया बिकॉज आई फाउंड हिम वेरी जेन्युइन टाइप्स, ठीक है। मुझे वो लोग पसंद है जिनको पता है व्हाट दे आर लुकिंग। सो मेरी फिर व्हाट्सएप पे बात चालू हुई। इट इज़ माई वर्स्ट वन। बाय द वे आई एम अप्लाइंग ओनली कंसीलर। स्किन मेरी काफ़ी बेटर है तो मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, तो या। सो वन डे आई वाज टॉकिंग दिस गाय ऑन व्हाट्सएप एंड वन डे ही स्टार्ट सेक्सटिंग मी एंड आई वाज लाइक ओके आई हेट सेक्सटिंग, दो बच्चे करते हैं ये सब, बट या व्हाटएवर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने देखा बंदा किस लिमिट तक जाएगा एंड वी स्टार्ट टॉकिंग एंड ही सेड ही वांट मी टू सिट ऑन हिज फेस। आई वाज लाइक ओके, देन व्हाट ही सेड यू नॉट गोना बिलीव इट। By the way, after concealer, let me put my contour. Topic पे आते हैं। He want me to sit on his face. उसके बाद he said, I want you to pee on me. And I was like, what? Pee on you? I was like, yeah. And मैंने तभी उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भाई ये तो कोई साइको लग रहा है। बट इसके बाद मैंने एक मूवी देखी थी, मतलब 2 दिन मूवी देखी थी। Then I got to know it's लोगों की फैटिश होती है, मतलब इसे गोल्डन शावर कहते हैं। लोगों की फैटिश होती है, उनको किसी और के ऊपर पी करना होता है या किसी और को अपने ऊपर पी करवाना होता है, बट आई एम नॉट इनटू दिस एट ऑल बेस्टीज या। तो ये मेरा वर्स्ट डेटिंग एक्सपीरियंस है, जो कि मुझे याद है। ऐसे तो बहुत सारे हैं बट मुझे ये याद है बिकॉज दीज आर लाइक मैं कभी नहीं भूल सकती। दीज आर वेरी 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 वियर्ड। ये मैंने जो अभी नोज़ पे कॉन्टूर करी हूँ ना, ये मैंने सीखा है एंड इट्स वेरी नाइस। यू हैव टू डू ऐसे बिल्कुल सेम। आफ्टर पायलट मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई कि मैं काफ़ी टाइम तक सिंगल रही। या आई मेट फ्यू पीपल बट आई वॉज नॉट इन टू डेटिंग बिकॉज मैंने बताया मुझे ओवरकम करने में टाइम लगता है और आपका एक बार दिल टूटता है तो वैसे भी आपको बहुत टाइम लगता है उसको ठीक होने में। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। लास्ट ईयर आई मेट वन गाय, सेम उनके पास वो सारी क्वालिटीज़ थी जो मुझे चाहिए थी। ही इज़ अ बिजनेस मैन। आई मेट हिम और ही गॉट ऑल द क्वालिटीज़ विच आई वॉन्ट। वेरी जेंटलमैन। मैंने छोटी छोटी हरकतें नोटिस करती हूँ, लाइक हाउ दे आर विद पीपल। ही इज़ वेरी गुड विद देयर एम्प्लॉयज़। ही इज़ गॉट लाइक कंपनीज एंड ऑल, सो ही इज़ वेरी गुड विद पीपल। मैंने कहा वाओ, आई लाइक दीज काइंड ऑफ पीपल, दे वू रिस्पेक्ट अदर पीपल। मुझे वो लोग बहुत पसंद है एंड ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। तो ऐसे लोग तो मुझे और पसंद है बिकॉज आई एम अ सेल्फ मेड विमेन। सो आई स्टार्ट लाइकिंग हिम, स्टार्ट गोइंग ऑन अ डेट विद हिम। और हमारी केमिस्ट्री एंड कैपेबिलिटी दोनों बहुत अच्छी थी। और जैसे जो फूड मुझे पसंद है वो फूड उन्हें पसंद है। वी लव टू हैंग आउट ईच अदर, वी लव टू ट्राई न्यू डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। बस उन्हें लाफिंग नहीं पसंद था अदरवाइज तो ही लाइक्स एवरीथिंग जो मुझे पसंद है एंड आई स्टार्ट लाइकिंग हिम अ लॉट, ठीक है। बट फिर वही है ना, ही गॉट लॉट ऑफ bitches. In the beginning it was nice, he was totally into me, but you know लड़की हूँ, मुझे तो पता ही चलता है कि अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इतना तो एक्सपीरियंस लेके रखा मैंने लाइफ में। फिर मैंने देखा कि ओके भैया जी तो इधर उधर मुँह भी मार रहे हैं। मैंने कहा वाओ। देन हमारे बीच में इस बात से लड़ाइयाँ भी होती थी, बट ही ऑलवेज सेज कि नहीं ऐसा नहीं है। और ही वॉज इनटू हीज एक्स ऑल्सो, वो अपनी एक्स के भी चक्कर में थे। और वन टाइम ही वॉज लाइक लीविंग मी बिकॉज ऑफ हीज एक्स,
मैंने कहा देख लो यार, आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई थिंक मैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, ये मुझे अब फील हुआ। तो प्लीज़ बेस्टी, अगर आपको भी लगता है कि आप किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो, तो यू शुड नॉट लाइक कंटिन्यू विद द पर्सन, बिकॉज या आई वॉज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, बट वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थे। या तो मुझे पता चल गया दैट ही इज़ मीटिंग अदर पीपल एंड यू नो, मैं ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करती हूँ। अगर वो मुझे मुंह पे बोल देते तो मे बी मैं उस चीज़ को वो कर लेती, बट उन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने खुद कितनी बार उन्हें आंखों से पकड़ा, फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया। बट या मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बोला हुआ है, ही स्पॉइल्ड माई बर्थडे, ही स्पॉइल्ड माई न्यू ईयर, ऑल ऑफ सडन ही डम्प्ड मी। ऐसा नहीं है कि मैंने पूछा नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आई ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट उन्होंने आंसर ही नहीं दिया। आई गेस ही डजंट हैव द बॉल्स टू आंसर मी। मेरा उनके साथ एंड हो गया। दिसंबर में सब कुछ खत्म हो गया। लेट्स डू आई मेकअप। मेरी पैलेट टूटी हुई है, बट आई जस्ट लव दिस पैलेट, जस्ट लव इट। सारे न्यूड कलर है ना, इसीलिए। ही इज द लास्ट वन जिसको मैंने एक्चुअल डेट किया था, जिसके साथ मैंने सोचा था कि या वी कैन लाइक मूव फॉरवर्ड एंड ऑल। एंड इफ यू आस्क मी हाउ आई एम डीलिंग विद इट, इट्स टोटली वेरी हार्ड। मैं ये बोल दूँगी ये कर लो वो कर लो, आई नो समहाउ यू start missing that person. After him I went so many dates, but eventually I start missing him only. मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ अगर मैं किसी के साथ डेट पे भी जाती हूँ। I think about him only. Like अगर वो यहाँ होते तो ऐसा होता, वो यहाँ होते तो वैसा होता। बुरी चीज़ यही है कि मुझे क्लोजर नहीं मिला। यू नो, क्लोजर इज़ वे टू मच इम्पॉर्टेंट गाइज। अगर आप किसी के साथ कुछ ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको एक्चुअली क्लोजर दो, उसको बताओ कि भाई ये रीज़न है और आई कांट बी विद यू। बिना उसे बताए इट्स लाइक अ गोस्टिंग। ओके, या आई एम नॉट डूइंग मच आई मेकअप। दिस कलर बेस तो मैंने लगा लिया है। विल पुट दिस कलर ऑन माई आई मेकअप। दैट्स इट गाइस। डेटिंग एक्सपीरियंस तो यहीं खत्म हो गया। मेकअप ट्यूटोरियल देख लो तुम मेरा। इट्स टाइम टू डू माई आई लाइनर। बेसिकली मैं आई लाइनर आजकल अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं उसके अलावा आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ एज अ लाइनर, बिकॉज मैं वैसे भी लाइनर नहीं लगा सकती बिकॉज ऑफ माई लैशेज। तो या नीड दिस ब्रश। आई डोंट नो, इससे पतला ब्रश लेना, मैं तो ये यूज़ कर लेती हूँ। और इसके साथ मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा स्नैपचैट पे कि आप लाइनर कैसे कर रहे हो, तो हेयर्स द सीक्रेट। और ये यू नीड किसी भी टैग जो होता है ना आपके कपड़ों में आता है, उसको ले लो और यू हैव टू पुट इट हेयर एंड बूम। गुड राइट, परफेक्ट। तो दिस इज द वे आई पुट माई लाइनर। और अब हम लगाएंगे ब्लश टाइम। मे बी मेरे ब्लश का पैक, आई नो सो एम्बैरसिंग, बट आई लव दिस ब्लश यार, बहुत पसंद है। बस थिंकिंग कि मैं खरीद लूँ एक। मेरे पास है बहुत सारे ब्लश वैसे तो, बट आई जस्ट लव दिस ब्लश। यू नो, कुछ चीज़ें होती है इसकी हालत है कुछ लाइक टूटा हुआ पूरा, बट ये मुझे बहुत पसंद है। A little bit on my nose. Now it's time for lipstick. So besties, मैं लिपस्टिक कम लगा रही हूँ आजकल, बिकॉज मैंने ये जब से मेरे को ये टिंट मिला है, टिंट्स आर बेस्ट, टिंट्स आर बेस्ट। मैं टिंट ही लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। Now time to put हाइलाइटर, थोड़ा सा नोज पे। मैं हाइलाइटर ब्रश नहीं यूज करती हूँ, फिंगर जिंदाबाद। दिस इज द फाइनल लुक। मेकअप, दिस इज माई ऑलमोस्ट एवरी डे मेकअप। या मैं यही करती हूँ, प्लीज इग्नोर माई बिग एस पिम्पल। दिस इज द मेकअप एंड नाउ आई एम गोइंग out. So thank you so much besties for watching this video. I hope you like this video, so please give a big thumbs up and subscribe my YouTube channel. Love you. Bye.